गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। जी हां, ड्रैगन की छाती पर राफेल की दहाड़ और ढाका की सरहदों तक गूंजता हिंदुस्तान का शौर्य। आज 14 फरवरी की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने असम के मोरान हाईवे को दुश्मन की तबाही का अदृश्य रनवे बना दिया है। जब आज पीएम की मौजूदगी में राफेल और सुखोई के टायर मोरान बाईपास की तपिश से टकराए तो उसकी गूंज बीजिंग के ग्रेट हॉल के दीवारों को चीरती हुई निकली। चीन जिसे अपनी बपौती समझता था, आज वहां भारत के 16 लड़ाकू विमानों ने महज 20 मिनट में वो पराक्रम दिखाया जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया। ये सिर्फ एक सड़क का उद्घाटन नहीं है, ये पाकिस्तान और चीन के साइकोलॉजिकल वॉर के ताबूत में आखिरी कील है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे असम का यह रणपथ अब भारत की जीत का सबसे बड़ा ग्लोबल सिग्नल बन चुका है, जिसके जरिए दुश्मनों के दांत खट्टे करने का पूरा इंतजाम हमने कर लिया है। जी हां, अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि तस्वीरें जब चीन और पाकिस्तान देख रहे होंगे तो उनकी क्या हालत हुई होगी। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी का जो मिशन था वो कामयाब हो गया है। मोरन के हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर किस तरह से भारत के लड़ाकू विमानों ने टेक ऑफ किया, टच डाउन किया, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। C-17 ग्लोब मास्टर जैसा हर्क्यूलिन विमान वहां पर उतरा, वहां से टेक ऑफ किया, लैंडिंग किया। तेजस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां पर राफेल भी पहुंचा था, उसने भी टच डाउन किया। नॉर्थ ईस्ट में बहुत करीब चीन बॉर्डर के किस तरह से भारतीय वायुसेना ने, एयरफोर्स ने अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखाया और पूरी दुनिया इसकी गवाह बनी। खासकर चीन और पाकिस्तान को तस्वीरें देखने के बाद उनके पेट में दर्द जरूर हुआ होगा। यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक और बासिन राम जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, जो चाइना बॉर्डर के बहुत करीब है नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर एयरपोर्ट के अलावा भी हमारे पास ऐसे इलाके, ऐसी जगह जहां से हमारे वायुसेना के वीर पराक्रमी फाइटर, प्लेन उड़ाने वाले एयर फाइटर्स टच डाउन कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। ये स्ट्रिप सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है भारतीय वायुसेना के लिए, बल्कि यह बताता और समझाता भी है कि किस तरीके से अगर इमरजेंसी हुई तो हम रोड्स पर भी टेक ऑफ करेंगे, वहां से लैंड करेंगे दुश्मन के सफाई के लिए। जी हां, अब जरा गौर से इन विजुअल्स को भी देखिए, इन तस्वीरों को भी देखिए। यह है देश का गर्व, राफेल फाइटर जेट जो किसी रनवे पर नहीं, सीधे सड़क पर उतरा था। किसी रनवे पर नहीं, एक हाईवे पर उतरा था जिसे मोरान हाईवे कहते हैं। इसकी गर्जना ऐसी जैसे साक्षात पाकिस्तान का काल मंडरा रहा है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कैसे इसके टायर सड़क पर टच डाउन करते हैं। राफेल तस्वीरों में उड़ता आपको दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, यहां पर अभी फाइटर जेट गुजरा है वो तेजस था, और ये राफेल है। राफेल किस तरह से टच डाउन कर रहा है देखिए, यहां पर बहुत करीब से उसने फ्लाई किया और किस तरीके से ये दिखा रहा है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में हाईवेज पर भी राफेल टच डाउन कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है। 4 किलोमीटर लंबी जो स्ट्रिप है, जो हाईवे है, वो इस्तेमाल किया जाएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर चाइना के करीब हमारे जो एयरफोर्स के पोस्ट हैं, हमारा जो एयर स्ट्रिप है, वहां पर अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। मोरन हाईवे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेजस, सुखोई, राफेल और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे विमानों ने टेक ऑफ किया, लैंड किया। ये 3.5-4 किलोमीटर का पूरा जो एक्सप्रेस वे है, जो स्ट्रिप है, इसका इस्तेमाल अब चीन और पाकिस्तान को मैसेज देने के लिए हो गया है कि देखिए, यहां से भी हम उड़ान भर सकते हैं, यहां से भी आपको सबक सिखाने की स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। जी हां, आसमान का सिकंदर जिसे कहते हैं, सुखोई 30 MKI विमान जो तिरंगा लहराते हुए नीचे आ रहा है चीन की सीमा से महज 300 किलोमीटर दूरी पर, इसने अपने करतब, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत दिखाई तो बीजिंग के रडार पर खलबली जरूर मची होगी। देखिए इसकी रफ्तार और इसकी सटीकता, ये ड्रैगन के लिए सीधा संदेश है कि भारत ने जब अपनी सीमा पर अभेद्य दीवार खड़ी की तो उसका मायने और मतलब क्या होता है। सुखोई को आप देख रहे हैं, सुखोई 30 MKI सीरीज का ये विमान है जो उस मोरन हाईवे पर टच डाउन किया, जिसने वहां से टेक ऑफ किया, वहां से फ्लाई किया। ये तस्वीरें बताती हैं कि हम तैयार हैं मुकम्मल तरीके से। हमें सिर्फ उड़ान भरने के लिए जगह चाहिए। हमें हमारे एयरपोर्ट्स अगर काम नहीं कर रहे वॉर की सिचुएशन में, तो हमारे पास पूरे देश में ऐसे एयर स्ट्रिप्स, ऐसे हाईवेज हैं, ऐसे इलाके हैं, ऐसी सड़कें हैं जहां से हमारे फाइटर जेट टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको देखा, इसके गवाह बने और चीन पाकिस्तान को एक बहुत हैवी संदेश यहां से गया। इसके अलावा जो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो हेलीकॉप्टर बनाता है,
ये भी वहां पर टचडाउन किया, वहां से फ्लाई किया और वहां पर जाबाज रस्सी के सहारे उतरते दिखाई दिए। वो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। ये बताता है, ये जताता है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत सिर्फ हवाई हमला नहीं करेगा बल्कि दुश्मन की जमीन पर घुसकर उसे मिट्टी में मिला देगा। हाईवे पर ये स्पेशल ऑपरेशन साबित करते हैं कि हमारी सेना पलक झपकते किसी भी मोर्चे पर पहुंचने के लिए तैयार है। ये देखिए, ये एचएएल का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ये भी मोरन हाईवे पर उतरा। वहां पर जाबाज जो कमांडोज हैं उन्होंने अपने ऑपरेशन का मुजाहरा किया, अपनी टैक्टिकल ऑपरेशन उन्होंने करके दिखाए। देखिए एचएएल का फ्लाइंग जो ये हेलीकॉप्टर है, ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बेसिकली इसका इस्तेमाल पहाड़ी वाले इलाकों में ड्रॉप डाउन करने के लिए, सामान पहुंचाने के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। अब अगले विमान की बात करते हैं। ये भारी भरकम हरकुलिस विमान AN-32 विमान के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसे वायुसेना का वर्कहॉर्स कहा जाता है, यानी ये हैवी डिप्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 70 टन से ज्यादा का वजन लेकर ये विमान कितनी आसानी से टेक ऑफ और लैंड करता है, ये तस्वीर आपको हम जरूर दिखाएंगे। और कैसे वो उड़ान भरता है, देखिए ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये AN सीरीज का विमान है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर मौकों पर टैंक्स को पहुंचाने के लिए, हथियार पहुंचाने के लिए, सैनिकों के डिप्लॉयमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये बेसिकली एक तरह का वर्क हॉर्स है, यानी जब हैवी डिप्लॉयमेंट की जरूरत होती है तब हम इस तरह के विमानों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। इसका इस्तेमाल रसद, हथियार पहुंचाने, फौजियों को पहुंचाने के लिए, उन्हें ड्रॉप डाउन करने के लिए, जो बड़े एयरपोर्ट जो स्ट्रिप्स हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हमारी सड़कें अब इस काबिल बन चुकी हैं कि वॉर जोन में अगर हमें इमरजेंसी में टेक ऑफ और लैंड करना पड़ा तो इन सड़कों का, जो मोरन हाईवे आप देख रहे हैं, इस तरह के हाईवेज का इस्तेमाल कर पाएंगे। ग्रेटर नोएडा, गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे पर आपने देखा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपने देख लिया है, अब असम में भी सुविधा हो गई है। मोरन का महाकाल क्यों हम कह रहे हैं? मोदी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश कर रहे थे कि एक ऑप्शन मिलना चाहिए एयरफोर्स को, वो मिल गया। मोरन हाईवे पर करीब करीब 4.2 किलोमीटर की एक अजय स्ट्रिप बनी है। पीएम मोदी की मौजूदगी में 16 विमानों का एक महाशक्ति प्रदर्शन वहां पर हुआ है। राफेल, सुखोई 30 और AN-32 ने वहां पर टेक ऑफ किया, लैंडिंग किया। चीन सीमा से बहुत करीब है, मतलब 300 किलोमीटर की दूरी है जहां पर यह पूरा वॉर प्रैक्टिस हुई है। 40 टन के फाइटर जेट और 74 टन के मालवाहक विमानों ने भी यहां से टेक ऑफ और लैंड किया है। यह बताता है कि एयर स्ट्रिप कितनी मुफीद है। 20 मिनट के भीतर लैंडिंग और टेक ऑफ का ये वर्ल्ड क्लास जो प्रदर्शन वहां पर एयरफोर्स ने दिखाया है वो काबिल तारीफ है। पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, जिसे ELF कहते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ लैंडिंग फैसिलिटी, और ये अब एक्टिव हो गई है, ये काम कर रही है, जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान को एक संदेश गया है। और खासकर हमारा जो चाइना बॉर्डर है उसको सुरक्षित, उसको सेफ रखने के लिए, वहां पर ऑपरेशन चलाने के लिए मोरन हाईवे बहुत मुफीद, बहुत कारगर और टैक्टिकल तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मोरन के आसमान में जो दिखा वो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म तो भी बाकी है। जी हां, उस जियोपॉलिटिकल चेकमेट की जिसे ब्रह्मपुत्र का चक्रव्यूह कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस एयर स्ट्रिप पर उतरकर दुनिया को बता दिया कि भारत अब रक्षा की मुद्रा में नहीं बल्कि अटैक मोड में आ गया है। चीन ने सोचा होगा कि वो हमारे परमानेंट एयरबेस को निशाना बनाकर उत्तर पूर्व को काट देगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने, उनकी सरकार ने डामर की ऐसी पट्टियां बिछाई हैं जो दुश्मन के रडार को अंधा कर देंगी। और संदेश सिर्फ बीजिंग के लिए नहीं, ये संदेश ढाका के लिए भी है। बांग्लादेश में बदलती राजनीतिक फिजा और वहां चीन की बढ़ती परछाई, उसके एक्सिस को मोरन में ये लैंडिंग भारत का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एक मैसेज भी है। ये उन ताकतों को चेतावनी जो भारत को पूर्व से घेरने का ख्वाब देख रहे हैं। एक टैक्टिकल, एक डिप्लोमेटिक मैसेज गया है चाइना को भी, बांग्लादेश को भी, क्योंकि आप जब इंडिया का मैप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है वो बहुत क्रूशियल। जी हाँ, भारत का रणपथ हम क्यों कह रहे हैं अब समझिए। चाबुआ और तेजपुर एयरबेस यहां पर बहुत करीब है और यहां से युद्ध के समय हाईवे से सीधे बमबारी हो सकती है और यहां से सीधे टेक ऑफ किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए कमांडो ड्रिल करेंगे, पलक झपकते दुश्मन ढेर होगा। ये सब सुविधाएं वहां पर मिल रही हैं। हर मोर्चे में ऑल वेदर तैयारी, यानी कभी भी ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, ये हाईवे हमेशा एक्टिव रहेंगे। विस्तारवादी बीमारी का सुपरसोनिक इलाज होगा, यानी चीन जिस तरह से अपनी सीमाओं को जबरन बढ़ा रहा है उसके लिए बहुत मुफीद है। 7 मिनट में सरहद तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। 5450 करोड़ की परियोजना से यह अभेद्य किला बनाया जा रहा है, यानी इसके जरिए आने वाले वक्त में अब जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे कहते हैं हम, जिसे चिकन नेक कहते हैं, जो पूरा इलाका है उसे मॉनिटर कर पाएंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ मेरे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रुति दास गुप्ता जी मेरे साथ हैं, ये विदेशी मामलों की जानकार हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि जो इलाका बहुत बहुत क्रूशियल इलाका है नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ पर चिकन नेक की बात करिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करिए तो चाइना का बॉर्डर बहुत बहुत करीब है और वहाँ पर ऑलरेडी हमारे 2 एयरफोर्स बेस है जैसा कि आप बताते हैं। तो अब ये चीजें, ये सुविधा होने के बाद एक ऑप्शन और हमारे पास हो गया इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर हमारे वो एयर स्ट्रिप खराब हो जाते हैं या दुश्मन उनको नष्ट कर देता है तो हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा फ्लाई कर चाइना बॉर्डर तक जाने का। सर जी हाँ अमित, अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है LAC है चीन के साथ, बहुत सेंसिटिव इसलिए हो जाता है
क्योंकि चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन का हिस्सा है। 1962 की लड़ाई में अरुणाचल प्रदेश में तवांग से और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में लोंगचू से चीन की पीएलए आर्मी भारत में घुस आई थी। अब जहां तक एयरफोर्स का ताल्लुक है, तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश के उत्तर जो एलएसी है, मैकमोहन लाइन है, उसके जस्ट उत्तर में 100-200 किलोमीटर की दूरी पर ही चीन के काफी सारे एयर बेसेस हैं। लुजान्स एयर बेस है, निंगची एयर बेस है, बांगडा जिसे हम चामडो एयरफील्ड भी कहते हैं वो है, शिगात्से एयर बेस है, गारगुंजा उनका बहुत बड़ा एयर बेस है, डॉनशुम नाम का इनका एक फाइटर बेस है लासा के पास। इन सब जगह से युद्ध की स्थिति में चीन अपने फाइटर विमानों को, बॉम्बर विमानों को ला सकता है अरुणाचल प्रदेश की तरफ में या सिक्किम की तरफ। तो ऐसे में आज जो एक्सरसाइज की गई छबुआ के पास, जिसमें कि एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पर हमारे देश के फाइटर विमान, ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टर्स ने लैंडिंग और टेक ऑफ दर्शाया, ये एक दिखाता है कि हमारा एक टैक्टिकल पर्पस है। युद्ध के दौरान क्या होता है कि अगर दुश्मन की बमबारी से, समझिए छबुआ मेन बेस है, अगर उसका रनवे 1 2 3 बड़े गड्ढे हो जाते हैं और उसके कुछ देर के बाद ही हमारे विमान मिशन करके चीन में मिशन कंप्लीट करके वापस आ रहे हैं हमारे विमान, तो कहाँ लैंड करेंगे? तो ऐसे हालत में ये जो सैटेलाइट इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स होती है, वहां पर उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह से युद्ध के दौरान क्या होता है कि मेन जो चबुआ का बेस है, समझिए वहां पर एक फाइटर स्क्वाड्रन है 18 विमान, दो फाइटर स्क्वाड्रन है समझिए 36 विमान। हमेशा खतरा रहता है कि ये 36 विमान अगर वहीं के वहीं तैनात रहेंगे तो दुश्मन बड़ा हमला करके उनको नष्ट कर सकता है, प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करके। तो युद्ध के पहले अगर समय मिलता है तो जहाजों को डिस्पर्स कर दिया जाता है, यानी 4 जहाज उधर डाल दिए, 6 जहाज वहां डाल दिए, 8 जहाज वहां डाल दिए। तो ये जो लैंडिंग स्ट्रिप है, इसका एयरक्राफ्ट को डिस्पर्सल करने में भी बहुत बड़ा योगदान होगा। तो कुल मिला के बात है कि आज तो प्रधानमंत्री जी भी लैंड किए C-130 से। देश के सारे बच्चे, युवा, किशोर किशोरी देख रहे थे। बहुत ही गदगद होंगे सारे बच्चे। अब मैं तो एयरफोर्स में था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने युवाओं ने और युवतियों ने आज का प्रधानमंत्री मोदी जी का ये लैंडिंग देखा, उनके दिल में एक तमन्ना जागनी चाहिए कि भविष्य में वो भी बड़े होकर इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे। राइट जी। सर, स्टे विद मी सर। श्रुति मैम के पास जा रहा हूँ। श्रुति मैम, एक टैक्टिकल एडवांटेज तो इंडिया को मिल गई है वहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं, लेकिन एक डिप्लोमेटिक मैसेज भी चाइना को और पाकिस्तान को और बांग्लादेश को गया है कि वी आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर एनी अप्स एंड डाउन विद चाइना, विद बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ऑल्सो। मैम जी बिल्कुल सही। और क्योंकि हमारे लास्ट जो इंटेलिजेंस खबर आई थी उसके अंदर हाफिज सईद के जो लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ा एक डिक्लेरेशन करते हुए इंडिया की तरफ आंख उठाते हुए कहा था कि अगला अटैक इंडिया पे अगर आएगा तो बांग्लादेश की तरफ से आएगा। तो हम सिर्फ ये ड्रैगन की दहाड़ नहीं देखें, वो नीचे जो छोटा सा मछली जैसा हमारे पास पड़ा है बांग्लादेश, उसकी तरफ भी देखें, क्योंकि उसका लैंड भी यूज किया जा सकता है एज अ टेरर लॉन्च पैड। और वहां के लोगों को भी ये आंख दिखाई जा रही है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, क्योंकि ये सारी स्मॉल एरिया, स्मॉल फैक्शंस, जैसे हमारा चिकन नेक को लेकर बात करना, इतने 18 महीने में तो कितनी, मैं तो गिनती भी भूल गई कितनी बार उन्होंने, मोहम्मद यूनुस ने हमारे 7 सिस्टर्स को टारगेट करने की कोशिश करी है, उनको एज अ सेलिंग पॉइंट चाइना की तरफ ऑफर किया है कि हमारे यहाँ का यूज़ करिए, हमारा World War II वाला वो एयरबेस रिवाइव करिए, तो ये आप इनको कट ऑफ कर सकते हैं, इंडिया के साथ इम्प्लाई किया है, ऐसी बातें उन्होंने कही हैं। तो ये एक तरह से आई नहीं आई हुई गवर्नमेंट, जो हमारा उनके साथ कभी बुरा नाता नहीं रहा है, पर इतने जितना आवामी लीग के साथ था उतना अच्छा नाता भी नहीं रहा है। तो वो वाली जो गवर्नमेंट आई है वो हमेशा से प्रो पाकिस्तान, प्रो चाइना रही है, बीएनपी की। तो उनको भी एक इनडायरेक्ट मैसेज है कि ये वो वाला भारत नहीं है जिसको आप छोड़ के गए हैं तारिक रहमान साहब, और ये अब नया भारत है, इसके पास टेक्नोलॉजी है, इसके पास डिफेंस है। और वहां से आते हुए मैसेजेस, प्लस अभी हमारा नवंबर में ही होके गया है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है, जिनको प्रेमा करके, जिनको जाने नहीं दिया गया था, जिनको बहुत हरास किया गया था एयरपोर्ट के ऊपर, तो ऐसी सारी हरकतों के, और जो उनके चाइना के कार्टोग्राफिक एम्बिशंस रहते हैं, वो हर बार अलग मैप निकालते हैं, अलग अलग जगहों के नाम रख देते हैं,
ऐसी सारी एम्बिशंस को भी काउंटर करने के लिए कि आप ये मत समझिए कि हम अब वो वाला पुराना वाला हिंदुस्तान है, या हमारी सारी की सारी फोर्सेस या सारा का सारा फोकस हमारे वेस्टर्न फ्रंटियर के ऊपर है, हम ईस्ट पे भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं। तो दिस इज अ वार्निंग साइन कि आप देखिए, समझिए, ये समझदार को इशारा काफी है। अगर आप इस तरफ से आने की कोशिश करेंगे तो ये वो 61 62 वाला भारत नहीं है कि जहां आपको एज अ विक्ट्री थाली में परोसी जा सके। अब हम तैयार हैं और अच्छे से तैयार हैं, तो आपको लॉस लेने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा इंडिया के साथ अगर आगे जाके भिड़ना है तो। ठीक है। इसके अलावा हाँ जी जी जरूर। जी जी ठीक है। कैप्टन साहब, एक चीज़ और भी समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें हमने नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर की है, मोरन में की है, मुझे लगता है कि पंजाब और राजस्थान जो बॉर्डर हमारा है वो भी बहुत क्रूशियल, बहुत टैक्टिकल है। तो वहाँ पर भी मुझे लगता है इस तरह के प्रावधान होने चाहिए, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हम ऑलरेडी टचडाउन प्रैक्टिस हमने कर ली है। लेकिन अभी जो राजस्थान का बॉर्डर देख लें आप, जो पाकिस्तान से लगता है, इसके अलावा पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब का लगता है वहाँ पर सर, वहाँ पर भी मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चंडीगढ़ हमारा एयरफोर्स बेस एक चंडीगढ़ है जहाँ से हम फ्लाई कर सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास चंडीगढ़ का है, पठानकोट का। उसके अलावा हमारे पास कोई एयर स्ट्रिप वहाँ पर नहीं है। अगर वहाँ पर कोई इमरजेंसी होती है, कोई अगर वहाँ इशू होता है, तो हमारे पास फिर हमें दिल्ली से, हिंडन से फ्लाई करके जाना पड़ेगा। हमारे पास चंडीगढ़ के आसपास, पंजाब के आसपास नहीं है सर। सर यू आर ऑन म्यूट, आवाज़ नहीं आ रही सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बाबूलन सर, बताएं बताएं। हाँ, देखिए, टोटल प्लान जो है अगले 10 साल का ये है कि पूरे पश्चिमी भारत में, उत्तर भारत में और अभी पूर्वी भारत में टोटल ऐसे 47 लैंडिंग स्ट्रिप्स बनाए जाएंगे जी। तो आसाम में ही 5 और लैंडिंग स्ट्रिप्स इस तरह के बनाए जाएंगे। एनएचएआई के साथ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। ये सब प्रोग्राम फ्रक्टिफाई होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि एनएचएआई को सर्वे करना पड़ता है। उनकी जो नॉर्मल रूटिंग है जिससे वो हाईवेज बना रहे हैं, उस हाईवे में 2 रिक्वायरमेंट तो एयरफोर्स की तरफ से है। एक तो ये है कि वो जो स्ट्रेच है वो कम से कम 3 किलोमीटर, अगर हो सके 4 किलोमीटर लंबा होना चाहिए। दूसरी बात है, एनएचएआई जो हाईवे बना रही है, जाहिर बात है वो 3-3-6 लेन का तो होगा ही, लेकिन उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, हम एयरफोर्स में बोलते हैं एलसीएन नंबर, लोड कैरिंग नंबर, वो 40 या 80 होना चाहिए। यानी राइट। उस पे एक फाइटर विमान लोडेड करीबन 40 टन हो जाता है, लैंड टेक ऑफ कर पाए। उस पर एक ट्रांसपोर्ट विमान, जैसे आज आपने C-130 को देखा, फुल्ली लोडेड करीबन 70 टन 80 टन का हो जाता है। तो एलसीएन 80 का रनवे चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म जेस्टेशन पीरियड लगता है, और भारत सरकार पूरी तरह से इसके लिए प्रतिबद्ध है। 7-8 साल में इस तरह के पैरेलल रनवे या ऑक्सिलरी लैंडिंग रनवेज या इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप आपको गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू की तरफ और उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ पश्चिम बंगाल और असम में मिलेंगे। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। इसकी दरकार इसलिए भी पड़ जाती है कि हम चाहते हैं कि युद्ध की स्थिति में अगर दुश्मन आके हमारे रनवे को डैमेज कर दे, तो हम ऑल्टरनेट लैंडिंग साइट पर लैंड कर पाए। डिस्पर्सल, जैसे बताया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक और फैक्टर वो ये है कि दुश्मन को मेन जो रनवे है उसके बारे में हमेशा ही पता लगता रहता है, इंटेलिजेंस सूत्रों से या सैटेलाइट से। लेकिन अगर हमारे पास 45 ऐसे छोटे छोटे लैंडिंग स्ट्रिप्स हैं, तो दुश्मन को इन सब की खोज खबर रखने में काफी दिक्कत आएगी। तो ये जो लैंडिंग स्ट्रिप्स हैं, ये दुश्मन के लिए एक तरह का सरप्राइज एलिमेंट भी काम करते हैं युद्ध की स्थिति में। बाकी एड टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा रोल है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा काम है कि आपदा की स्थिति में कोई विपदा हो, तो जैसे एनडीएमए है, तो उसी तरह से स्टेट्स की भी अपनी एसडीएमए है, उनके साथ अगर उनसे कोई रिक्वेस्ट आती है आपदा की स्थिति में, तो ऐसे लैंडिंग स्ट्रिप से हम हमारे ट्रांसपोर्ट विमानों को और हेलीकॉप्टर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि जहां पे भी वो आपदा विपदा है उसके पास वाले एरिया में ही होंगे। तो फ्लाइंग टाइम जाने में और फ्लाइंग टाइम वापस, कैजुअलिटी अगर हो गई है, उसको स्ट्रेचर में लाना है, वापस लाने में भी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, डन सर, डन। श्रुति मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो।
वक्त एक ब्रेक का हो चला है और लगातार इस बड़ी खबर को हम ट्रैक कर रहे हैं। मोरान में जो कुछ हुआ एक तरह से सिर्फ झांकी है, ट्रेलर बाकी है, जैसा कैप्टन साहब कह रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं, कहीं जाएगा। एसोसिएट स्पॉन्सर, लाल रंग इसका अपार,